जी का कार्यक्रम लगने वाला है आपकी किसी तैयारी चल रही क्या है? यह हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि इस प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के सर्वमान्य नेता श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के आगमन बासठी में हो रहा है और जिसको लेकर हम सभी जिलावासी जो हैं बहुत हर्षित हैं और पलक फावड़े बिछा कर उनका इंतजार कर रहे हैं। जी नारी शक्ति का देखिए, ये मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि जिनकी सोच इतनी विशाल निकली, जिन्होंने नारी के इस रूप को कि नारी सिर्फ घर और किचन से बाहर के उसके रूप को उन्होंने पहचाना और आज पूरी हर जगह नारी का जिस तरह वह विस्तार कर रहे हैं, नारी के सम्मान का जिस तरह विस्तार कर रहे हैं, उसके लिए मैं समस्त नारियों की तरफ से उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। वही विपक्ष कह रहा है ये तो पहले भी हो जाना चाहिए और कहीं हो रहा है, तो विपक्ष को किसने रोका था कि वो पहले नहीं कर पाए? ये तो है, वही बात हुई कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, मैंने कुछ किया नहीं दूसरा कुछ कर रहा है तो मुझे मिर्ची लग रही है। तो मैं तो चाहूंगी विपक्ष को कि आप सीखिए कि काम करने का सिर्फ सोच नहीं, उस काम को जमीनी स्तर पे उतारना बहुत बड़ी बात है। एक विपक्ष आप देख रहे हैं आरोप लगा रहा है उनका मोबाइल हैक किया जा रहा है, करें सरकार हैक करा रही है, जासूसी कर रही है। मतलब शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि किस मुंह से लोग इस तरह की बातें करते हैं। एक तो इस देश को जिसको मंदिर माना गया, देश की जनता का मंदिर माना गया, लोकतंत्र का मंदिर माना गया, उस मंदिर में प्रवेश करके और जनता के हित में जो प्रश्न लगने चाहिए उसकी खरीद फरोख्त करने वाले लोग इस तरह का इल्जाम लगाते हैं। जनता इन सबको पहचानती है, इनके असली रूप को पहचानती है और मुझे तो लगता है ऐसे समस्त लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, यहाँ विपक्ष की करे इस 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आएगी इस बार। विपक्ष तो 2014 से ही ये बात कह रही है भैया कि हम भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी, पर मैं क्या करूं, विपक्ष के सपनों को तोड़ने में जनता ने एकदम प्रण कर रखा है कि जब तक तुम अपना चाल चरित्र दोनों सही नहीं करोगे तब तक हम तुम्हें शासन सत्ता में लाने वाले है नहीं। तो मुझे लगता है कि जितना ये सब भाजपा का नाम लेते हैं उससे कम ये अपने काम को लेकर जनता के बीच में जाए, कुछ करके जनता के बीच में जाए तो हो सकता है जनता इनका कुछ सुने। अभी तो दिल्ली दूर है। जी 5 राज्यों में चुनाव पर किन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी? मुझे तो लगता है 5 राज्यों में हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे और भाई हम लोग तो बहुत ही पॉजिटिव नेचर के लोग हैं और हमारी सोच बहुत पॉजिटिव है। हम काम करते हैं जनता के बीच में, हम चुनाव के समय नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं है बल्कि एक सेवा भाव का भी दल है। तो हम तो 12 मासों काम करते हैं जनता के बीच में और हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, हर भाषा में हम काम करते हैं। आज इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो हम तो बिल्कुल पॉजिटिव है कि हम 5 राज्यों में चुनाव जीतेंगे। विधानसभा में सीएम आ रहे हैं, आपके क्षेत्र में लोगों को बहुत उत्साह है। मैंने तो कहा कि ये वो क्षेत्र है बलिया में विशेषकर बासडी जो हमेशा ही अछूता रहा, हमेशा सब चारों तरफ सारे काम होते थे, पर बासडी में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बड़े बड़े मंत्री होने के बाद भी जो बासडी में काम होने चाहिए वो नहीं होते थे। तो मैं तो अपने दोनों हाथ जोड़कर और माननीय महाराज जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस पिछड़े इलाके में महाराज जी आकर यह दिखा रहे हैं कि उन्हें कितना प्रेम है हम बलिया वासियों से, हम बासडी वासियों से। तो हम सब पूरे बलिया जिले के हम लोग मिलकर और उनका एक बहुत वृहद कार्यक्रम यहाँ पे कराने जा रहे हैं। जो अब तक विकास नहीं हुआ है अपने द्वारा, जो कमाई योजना लाई जा रही है, तमाम सड़कें खराब, उसके लिए भी आपने पहचाना, क्या कहेंगे? मैं तो खुले दिल से हमारे महाराज जी देने वाले हैं और हम लोग लेने वाले हैं। विडंबना ये रही कि जो हमारे पिछले विधायक थे उनका एकमात्र काम था कि दिल्ली लखनऊ उनको रहना था, ऊपर की राजनीति करनी थी, कभी ग्राउंड लेवल पे उन्होंने कोई काम किया नहीं। इसलिए 5-6 सालों में हमारी विधानसभा में तो कुछ हो ही नहीं पाया, जबकि पूरे जिले में एक विकास की गंगा बही। तो अब मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि हमारे महाराज जी आ रहे हैं और बासडी का जैसा विकास होना चाहिए तो निश्चित तौर पर होगा।